जब प्रेशर बिल्ट हुआ था तब भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं हिंदुस्तान के किसान और हिंदुस्तान के कंज्यूमर के साथ गलत नहीं कर सकता। विपरीत परिस्थिति भी हमने देखी। भारत ने समय की प्रतीक्षा की और भारत ने अपने एक्सपोर्ट के लिए दुनिया के दूसरे रास्ते खोज लिए। आपको पता है कि अब तक भारत की 39 कंट्रीज के साथ ट्रेड डील हो चुकी है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद है दामोदर अग्रवाल जी। सर, जिस तरीके से बड़ी ट्रेड डील भारत और अमेरिका की हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताया है, आज एनडीए की भी बैठक हुई, तो कैसे आप देखते हैं भारत अमेरिका के जो रिश्ते हैं और जिस तरीके की डील पूरी हुई है? पिछले 11-12 साल से भारत में एक स्पष्ट बहुमत की, स्पष्ट दिशा की, मजबूत नेतृत्व की सरकार है। भारत अपने किसी भी डील में भारत के हितों को सर्वोच्च रखता है। जब प्रेशर बिल्ट हुआ था तब भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं हिंदुस्तान के किसान और हिंदुस्तान के कंज्यूमर के साथ गलत नहीं कर सकता। विपरीत परिस्थिति भी हमने देखी। भारत ने समय की प्रतीक्षा की और भारत ने अपने एक्सपोर्ट के लिए दुनिया के दूसरे रास्ते खोज लिए। आपको पता है कि अब तक भारत की 39 कंट्रीज के साथ ट्रेड डील हो चुकी है और ईयू से जो भी ट्रेड डील हुई वो भी फ्री ट्रेड डील, वो विश्व के इतिहास में एक अनूठी घटना है। और ईयू की डील ने चीन हो चाहे अमेरिका हो, उसको ये सोचने पर विवश किया है कि भारत अपनी शर्तों पर ही काम करेगा। संबंध हमने बिगाड़े भी कभी नहीं। कूटनीतिक बात वो भी करते रहे, हम भी करते रहे। आज समय का वापस दौर शीघ्र आ गया कि कल रात को एक ऐतिहासिक, उल्लेखनीय और बहुत महत्वपूर्ण डील अमेरिका के साथ भी हो गई। केवल 18% ड्यूटी वहां पर रही और इस डील ने भारतीयों को उत्साह से भरा। भारत के एक्सपोर्ट का, भारत के निर्यातकों का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ। मैं इस डील का अभिनंदन करता हूं और भारत ने अपने स्वाभिमान को रखते हुए जो डील की है उसके लिए मैं श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जी, लेकिन और सर, अगर बात करें संसद का ये जो बजट सत्र चल रहा है, इसमें भी जबरदस्त हंगामा हो रहा है। जिस तरीके से एलओपी राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा का, और आज 8 सांसदों को भी निलंबित कर दिया गया। ये जो पूरी घटनाक्रम है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, संसद के इस सत्र में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के संयुक्त सदन को दिए गए भाषण पर धन्यवाद बहस होनी है। विषय तय होता है ना। अब श्री राहुल गांधी ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। पता नहीं क्यों उनको भारत और भारतीयों को अपमानित करने में, चीन और पाकिस्तान का गुणगान करने में ज्यादा आनंद आता है। मेरी समझ से बाहर है। आसन से यही तो कहा गया है कि आपको नॉन इश्यूज को इश्यूज नहीं बनाना है। जो चीज ऑफिशियली पब्लिश्ड नहीं है उसको हम सदन के पटल पर नहीं रख सकते। 4 दिन हो गए उनको एक ही धुन सवार, उसके अलावा कुछ बोलूंगा नहीं। क्या इलाज है? 3 दिन तक लगातार समय देने के बाद भी जब वो बोलना नहीं चाह रहे हैं तो स्पीकर ने अगले वक्ता का नाम उच्चारित कर दिया। तो तमाम एनडीए के विरोधी, इंडिया अलायंस के लोग वेल में आए। यहां तक कि सेक्रेटरी जनरल की टेबल तक चढ़ गए। तो ये अनुशासनहीनता तो कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसीलिए मजबूरी में
पहले भी कई बार वार्निंग दी गई है। आज 8 इंडी अलायंस के उन सांसदों को जो वेल में मेज पर चढ़कर अमर्यादित व्यवहार कर रहे थे, सदन के इस बजट सत्र के लिए उनको निलंबित किया गया। वो तो कह रहे हैं कि इस घटनाक्रम को जिस तरीके से कह रहे हैं आप लोग बोलने नहीं दे रहे हैं, मोदी जी दबाव में हैं, डरे हुए हैं, ट्रेड डील को लेकर हमला कर रहे हैं, चीन को लेकर कह रहे हैं कि उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। बहुत सारी बातें लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल बाबा कह रहे हैं मोदी जी डरे हुए हैं, हिंदुस्तान की आवाम तो ये नहीं कह रही है। हिंदुस्तान के आवाम तो मोदी जी की पीठ ठोक रही है, शाबाशी दे रही है कि बहुत ही मजबूती के साथ विश्व के पटल पर उन्होंने हिंदुस्तान को पेश किया है। आज भारत और भारतीय का सम्मान बढ़ा है। एलओपी क्या बोलते हैं उसका फैसला जनता को करने दो, और जनता लगातार धड़ाधड़ फैसले कर रही है। पिछले 10-12 साल में कोई चुनाव कांग्रेस जीतती नहीं है, और सच पूछो ये उनकी लगातार हार की हताशा है, जिसको वो चिंतन करके इस पर विचार करने के बजाय कि जन विश्वास हमने क्यों खोया है, इसका ठीक रहा कभी ईवीएम पे फोड़ देते हैं, कभी एसआईआर पे फोड़ देते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे फोड़ देते हैं, और वही फ्रस्ट्रेशन हमको लगता है उनके व्यवहार में आ गया है। तो इसके बारे में उन्हीं को विचार। तो देखिए, हमने बातचीत करी बीजेपी के सांसद दामोदर अग्रवाल से। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।